जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं डेटाबेस के बारे में और उसके एडवांटेजेस के बारे में। डेटाबेस से क्या मुराद है और उसके फ़ायदे क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे डेटाबेस की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो कहता है जी डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। देखें बेटा, मैंने 4 लफ्ज़ अंडरलाइन किए हैं। पहले नंबर पे मैंने किया है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बेटा मुनज़्ज़म, ऐसी चीज़ जिसको आपने ऐसे तरतीब दी हो जो कि सर्च आसानी के साथ हो जाती हो, हम उसे क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कहा जी रिलेटेड। देखिए बेटा, डेटाबेस में जो डाटा होता है वो सारा एक ही चीज़ के बारे में होता है। मसलन अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, उसमें स्टूडेंट के मुतल्लिक़ा सारा रिकॉर्ड होगा। अगर आप एम्प्लॉय के बारे में बना रहे हैं तो वो सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आएगा। यानी कि रिलेटेड डाटा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किस्म का डाटा हम उसमें स्टोर करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म का नहीं करेंगे। फिर आगे आता है दैट इज़ स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट। कम्पैक्ट बेटा कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको आप आसान, ठीक है, जो जगह कम घेरे, यानी ज़्यादा है, उसका हुजम ज़्यादा है, ज़्यादा वो स्पेस है, लेकिन वो जगह कम घेर रही है, उसके लिए आपने लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल करना है? कम्पैक्ट यूज़ करना है। ठीक है जी। कम्पैक्ट से क्या मुराद हुआ? ऐसी चीज़ जो जगह कम घेरती है, हम उसे नाम क्या देते हैं? कम्पैक्ट कहते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस मजमुआ है एक जैसे डाटा का, जो कि हम एक बेहतर मौसर और ऐसे तरतीब देते हैं कि हम उसको आसानी से तलाश कर सकें और उसको ऐसी जगह स्टोर करते हैं, यानी जो जगह भी कम घेरता है, हम उसको क्या नाम देंगे? डेटाबेस का नाम देंगे। 2 लफ्ज़, ठीक है। मेन चीज़ इसमें डाटा। डाटा मतलब जो चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने स्टोर करना है एक एफिशिएंट और कम्पैक्ट मैनर में, हम उसे नाम क्या देते हैं? डेटाबेस। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फाइल सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग, वो पुराना सिस्टम था। उसमें हमने बहुत सारे डिसएडवांटेज पढ़े थे। हमने डेटाबेस क्यों बनाई? डेटाबेस बनाने का मकसद ये था कि जो फाइल सिस्टम थी उसमें प्रॉब्लम थे बहुत सारे, ठीक है। इस वजह से हमने उसका मुतबादल जो बनाया वो डेटाबेस बनाया। डेटाबेस में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास है टेबल। टेबल या रिलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। टेबल क्या होता है? रोज़ एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, रोज़ एंड कॉलम का, रो और कॉलम, इसका जो इंटरसेक्शन होता है हम उसे क्या नाम देते हैं? टेबल कहते हैं। टेबल से क्या मुराद है? रोज़ एंड कॉलम का इंटरसेक्शन। ये वाला जो हिस्सा है ये रो है और ये वाला कॉलम है, इसको इकट्ठा कर देंगे वो टेबल बन जाएगा। यानी डेटाबेस में जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है बेटा डेटाबेस का, वो कौन है जी? टेबल है। यानी हम जो सारा डाटा स्टोर करते हैं वो टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। टेबल रोज़ एंड कॉलम की सूरत में होता है। इसका जो ठीक है उफ़की सतह होगी, यानी रो कतार की सूरत में, उसे हम रो कहते हैं या बेटा रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है, ये वाला चीज़। और जो आपका वर्टिकल शेप में होगा, अमूदी शक्ल में, उसे हम क्या नाम देंगे? फील्ड कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? कॉलम्स कहेंगे, ठीक है जी। रोज़, रिकॉर्ड या फिर क्या कहते हैं उसको? फील्ड या फिर क्या कहते हैं? कॉलम कहा जाता है, ठीक है जी। ये डेटाबेस के बारे में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी मेन ऑब्जेक्ट डेटाबेस का कौन है जी? टेबल है, ठीक है। टेबल या रिलेशन कहा जाता है उसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटाबेस के एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं। जो बेटा हमने पीछे डिसएडवांटेज पढ़े थे फाइल सिस्टम के, वही इसके क्या हो जाएंगे? एडवांटेज होंगे। कैसे? हमने पहले नंबर पे कहा जी रिडंडेंसी कंट्रोल, इसका मतलब होता है ज़ायद हो जाना। हमने कहा था उसमें कि हमारा जो रिकॉर्ड था वो 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा आ जाता था, ठीक है। इस वजह से डुप्लीकेशन हो जाती थी, ज़्यादा जगह घेरता था और वो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम भी आता था। तो उस चीज़ से बचने के लिए डेटाबेस आपको सहूलत देता है प्राइमरी की,
ये क्या करता है, ये आपके रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। यूनिक उसे कहते हैं जिसमें डुप्लीकेशन ना आती हो, ठीक है। मसलन जो एक दफ़ा आ गया वो दोबारा से कभी भी नहीं आ सकता, ये डेटाबेस की खासियत है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, आपने आईडी कार्ड बना लिया एक दफ़ा, जब आपको आईडी कार्ड नंबर असाइन हो जाता है उसके बाद आप दोबारा ज़िंदगी में कभी भी वो नंबर चेंज नहीं कर सकते। वो आपका मेन आइडेंटिटी है वो नंबर आपका, ठीक है। तो वो प्राइमरी की होती है, ठीक है जी, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। और दोबारा जब आप उसी नाम पे जाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा जी कि ये वाला रिकॉर्ड पहले मौजूद है, आप इसके ऊपर नया नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा नंबर इसी से जुड़ा हुआ है डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा का तसलसल क्या चीज़ है? देखो बेटा, जब हम रिकॉर्ड को मतलब डुप्लीकेशन नहीं आएगी, फिर हम आसानी से किसी भी चीज़ को तलाश करना है आसानी से कर लेंगे। मसलन अगर हमने चेंज करना है, हम एक जगह पे करेंगे वो सारी जगह हो जाएगा चेंज, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मसलन कैसे करेंगे जी, एक स्टूडेंट आया कॉलेज, एक कॉलेज है उसमें स्टूडेंट है, ठीक है, आपने स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करना है, आपने एक मेन फाइल में एड्रेस चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली वो हॉस्टल भी जाता है, वो लाइब्रेरी भी जाता है, ठीक है, वो फी सेक्शन में भी, वो सारी जगह उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं डाटा कंसिस्टेंसी, यानी एक जगह चेंज करने से हर जगह अप्लाई हो जाए, क्योंकि वो सारे आपस में क्या हैं, रिलेटेड है, कनेक्टेड है। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता था, सेपरेट थे, इस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। तीसरा जी आता है कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, रूल्स, पाबंदियाँ। डाटा को आपने कंसिस्टेंट रखना है, रखने के लिए आप जो रूल्स फॉलो करोगे वो क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें जो रूल्स डिफ़ाइन कर देंगे उनको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। उसकी मिसाल ले ले, मसलन जी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के टोटल मार्क्स होते हैं बेटा 0 से लेकर 800। अब इसके अंदर आप मार्क्स लिख सकते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम लिखेंगे, ये रूल है, ठीक है। इसी तरह ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी जो रूल्स आपने डिफ़ाइन कर दिया डेटाबेस पे, ये लाजम है कि वो उस रूल को फॉलो करेगा। आप कभी भी रूल्स को बाईपास नहीं कर सकते। ये होता है कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स कहा जाता है, कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए जो रूल्स होते हैं, जो पाबंदियाँ होती हैं, हम उसे कॉन्स्ट्रेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डाटा ऑटोमेटिसिटी, हमने पिछले टॉपिक में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पढ़ा था, इसी के बारे में, डाटा ऑटोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है। वो क्या था, हमने कहा था ट्रांजैक्शन होती है बेटा। ट्रांजैक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स, ठीक है, टू कंप्लीट अ प्रोसेस। किसी भी अमल को पूरा होने में जो स्टेप्स का मजमुआ होता है हम उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑटोमेटिसिटी में वो कहता है कि जी या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी हो या बिल्कुल भी ना हो। उसने मिसाल दी हमें, हमारे पास अकाउंट है 2, ए और बी, हमने ए से पैसे निकलवाने हैं, बी में जमा करवाने हैं, ठीक है। तो अब ए से पैसे, पहला अमल आपने ए से पैसे निकलवाए, दूसरा अमल आपने बी में जमा करवाए। अब जब तक ये दोनों अमल नहीं होंगे ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी। अगर एक भी फेल हो गया आपका सारा काम ज़ाया हो जाएगा, वो मुकम्मल नहीं होगा। ये होता है डाटा ऑटोमेटिसिटी। वो कहता है जी या तो मुकम्मल करो या बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। ये डाटाबेस का फ़ायदा है। फाइल सिस्टम में ये चीज़ नहीं थी। आप उसमें क्या करते थे, अगर एक कर लिया दूसरा नहीं हुआ आपका वहीं पे ज़ाया थी। लेकिन यहाँ ये होगा, अगर वो काम मुकम्मल होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पिछले स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। ये डाटा ऑटोमेटिसिटी होती है कि आपने ट्रांजैक्शन या तो मुकम्मल करनी है या उसको बिल्कुल नहीं कुछ भी करना। इससे आगे भी आता है डाटा सिक्योरिटी। डाटाबेस आपको आजकल जो सबसे हमारा बड़ा मसला है, हमने डाटा को सिक्योर करना है, महफूज बनाना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है आजकल दुनिया का। तो डाटाबेस आपको बहुत सारे तरीके देता है डाटा को सिक्योर करने के। मसलन जी वो आपको पासवर्ड देगा, आप पासवर्ड लगा लें। अब जिसको पासवर्ड पता होगा वही इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे होता है यूज़र राइट। जो चेयरमैन है उसके पास राइट होते हैं, वो डिलीट करे, एडिट करे, जो मर्ज़ी करे। लेकिन
जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा वो सिर्फ डाटा इंटर कर सकेगा, ये फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा ये आपको बायोमेट्रिक की सहूलत देता है, आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं और बहुत सारी, यानी डाटा को महफूज बनाना डेटाबेस में आसान है, फाइल सिस्टम के मुकाबला में आपको बहुत सहूलियात फराहम करता है डाटा को सिक्योर बनाने के लिए। इसके बाद ये रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, बनाने का वक्त कम है। देखो बेटा, डेटाबेस में आपने जो काम एक दफ़ा कर लिया वो दोबारा से आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने एक दफ़ा स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिख लिया, आपने उसी को आगे शेयर करते जाना है, बजाय इसके कि आप उसको बार बार लिखें, ठीक है। ये अमल होता है रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, यानी बनाने का जो अमल है वो कम हो जाता है। फिर आगे जी कम्पैक्टनेस, पीछे भी मैंने बताया था आपको, ऐसी चीज़ जो जगह कम घेरती है हम उसे क्या कहते हैं, कम्पैक्टनेस कहते हैं। ऐसी चीज़ जो जगह कम घेरे हम उसे क्या नाम देंगे, कम्पैक्टनेस कहेंगे, ठीक है। तो मसलन आप कंप्यूटर में आप देख लें, पूरे पाकिस्तान का नाजरा का दफ्तर है, ठीक है, वो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं। अगर वो उसकी फ़ाइलें बनाना शुरू कर दें तो कमरे के कमरे भर जाएँ, और अगर हम सालों बाद रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े हम कभी नहीं ढूंढ सकते वो। तो लेकिन क्या हुआ, डाटाबेस ने क्या फ़ायदा दिया, आपने जब रिकॉर्ड सेव कर लिया, आप सिंपल सिर्फ उसका आईडी कार्ड नंबर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा सिर्फ चंद सेकंड में। ये होता है जी कम्पैक्ट, जगह कम घेरना, ठीक है। फिर आगे जी इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी ये दो फीचर्स हैं जी। बैकअप होता है किसी भी डाटा की इजाफी कॉपी, रिकवरी होता है अगर किसी वजह से आपका डाटा लॉस्ट हो गया, आपने उसको दोबारा, ठीक है, कॉपी करना है तो आप रिकवरी कर लेंगे उसको। बैकअप क्या है, किसी डाटा की इजाफी कॉपी क्या कहलाती है, बैकअप कहलाती है, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे, इन केस आपका डाटा ज़ाया हो गया तो आपने दोबारा उसे हासिल करना है, तो आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, रिकवरी का ऑप्शन यूज़ करना है। बैकअप एंड रिकवरी ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं किसी और जगह पे। इन केस प्रॉब्लम कोई वजह हो जाती है तो आप उस डाटा को दोबारा से रीस्टोर कर लेंगे, रीइंस्टॉल कर लेंगे। ये भी इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। ईजियर रिपोर्टिंग, अब आप चाहते हैं जी रिपोर्ट बनानी है, मसलन जी प्रिंसिपल कह जी अपने क्लर्क को, ठीक है, असिस्टेंट को कि जी मुझे उन बच्चों का रिकॉर्ड दिखाएं जो इस टेस्ट में फ़ेल है। वो सिंपल एक क्यूरी लगाएगा और उसके सामने सारा डाटा आ जाएगा। इसी तरह प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कहे कि जी मुझे उन बच्चों का रिकॉर्ड दिखाएं जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई, सिंपली एक क्यूरी लगाई जाएगी, वो सारे बच्चों का रिकॉर्ड क्लास वाइज आ जाएगा। वो रिपोर्टिंग होती है, आउटपुट, यानी हम उसको आगे फिर फॉर्मेट कर सकते हैं और फिर आगे उसको पेश कर सकते हैं मैनेजमेंट के सामने, ठीक है जी। आगे जी आता है डाटा शेयरिंग। आपने एक दफ़ा रिकॉर्ड सेव कर लिया, उसको फिर आगे बार बार आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, डाटा शेयरिंग कहते हैं उसको। आगे इंक्रीज़ कंकरेंसी, कंकरेंसी कहते हैं बेटा एक चीज़ को एक से ज़्यादा लोग एक वक्त में इस्तेमाल करें, वो कंकरेंसी होती है। मसलन अब डाटाबेस की एप्लीकेशन है, वो एक जगह इस्तेमाल हो रही है लेकिन दूसरी जगह कैसे इस्तेमाल हो सकती है, तो ये कंकरेंसी है। डाटाबेस आपको सहूलत देता है। अब नादरा के ऑफिस पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं, वो एक वक्त में काम करते हैं, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है, कंकरेंसी कहलाती है। एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को चलाएं, वो कंकरेंसी। वो कहता है ये ज़्यादा देता है आपको, डाटाबेस ये सहूलत देता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही दफ़ा, एक ही चार्ज पे। डाटा इंडिपेंडेंस, दो चीज़ें हैं जी बेटा, एक होता है डाटा, एक होता है प्रोग्राम, दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ कि वो कहता है कि अगर आप डाटा आज़ाद है, डाटा को चेंज कर लें, प्रोग्राम को ना चेंज करें, प्रोग्राम को चेंज कर लें, डाटा को चेंज ना करें। ये भी इसका फ़ायदा है डाटाबेस का, ठीक है। तो ये कुछ जी हम एडवांटेजेस इसके पढ़ रहे हैं डाटाबेस के, ठीक है जी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।